सारे नबियों की सबसे बड़ी मेहनत, सबसे बड़ी ताकत इसी चीज पर खर्च हुई कि इन्ना लिहाज़ल खल्क खालिक, इस कायनात का एक खालिक है, उसका कोई शरीक नहीं, उसका कोई सानी नहीं, वो तन्हे तन्हा बादशाह है, वो वहदहु ला शरीक है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे भाइयों और दोस्तों, मोहतरम बुज़ुर्गों, माओं बहनों, मैं हकीम उमर फ़ारूक हुसैनी उमर दुआ खाना साहिवाल से। मेरे भाइयों और दोस्तों, आज मेरी माओं और बहनों, आज जो मैं आपको वीडियो बता रहा हूँ ये लकोरिया के बारे में वीडियो है। और लकोरिया क्यों होता है औरतों में, और इसका इलाज क्या है, और इसकी वजूहात क्या हैं, और इसके नुकसानात क्या हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। पहले ये बताऊँ कि होता क्यों है। ये इसलिए होता है कि अक्सर मेरी बेटियाँ, मेरी बहनें, मेरी माएँ, शुरू से बच्चियों को होता है खट्टी चीज़ें बहुत खाती हैं, बायाबादी चीज़ें बहुत खाती हैं, चावल हो गए, अचार हो गया, खट्टी अम्बियाँ हो गई, और ऐसी खट्टी चीज़ें बहुत मकदार में, टाटरी हो गई, इमली हो गई, ये बच्चियां बहुत ज़्यादा मकदार में यूज़ करती हैं, जिसकी वजह से इनको लकोरिया चल पड़ता है। हड्डी का अल्लाह माफ़ करे, कोई गलत कामों की वजह से कईयों ने गलत ये तासुर फैला हुआ है कि गलत काम करने की वजह से बच्चियां ऐसे कर, नहीं नहीं नहीं, अल्लाह माफ़ करे, हमारी बेटी, हमारी बहनें, हमारी माएँ ऐसी नहीं हैं। लेकिन ये बाया खट्टी चीज़ों से हो जाता है, हड्डी का रोगन पेशाब के रास्ते आना शुरू हो जाए, जैसे मर्दों को कतराना शुरू हो जाता है, बच्चियों को ये लिक्विड पेशाब के साथ निकलना शुरू हो जाता है। मिख जो है, जो चर्बी है जिस्म की, और अंदरूनी तौर पर जो स्ट्रॉन्गनेस जिस्म में कायम रहती है, वो लिक्विड बाहर निकलना शुरू हो जाता है, और आस्ता आस्ता रंग फीका पड़ना शुरू हो जाता है। आस्ता आस्ता कमर में दर्द शुरू हो जाती है, टांगों में दर्द शुरू हो जाती है, पीड़ का आगे पीछे होना शुरू हो जाता है, और बेरुखी सी ज़िंदगी रहती है। माएँ कहती हैं बच्चियाँ लड़ती हैं, आगे से बदतमीज़ी करती हैं, चिड़चिड़ापन है, बेरुखी आ गई है, और ये मामलात होने, और उनको भी नहीं पता होता कि हमारे साथ हो क्या रहा है। वो ज़हनी टेंशन में रहती हैं, लेटी हुई हैं, बेसुकूनी की ज़िंदगी है, और कई दफ़ा पानी की थैलियाँ बन जाती हैं, अंदर छोटी मोटी रसौलियाँ बन जाती हैं। और फिर क्या होता है, शादी हो जाए तो जल्दी औलाद नहीं होती, अंडे रिलीज़ नहीं होते, अंडे पैदा नहीं होते, औलाद नहीं होती, जिसकी वजह से कमज़ोरी आ जाती है, वीकनेस आना शुरू हो जाती है। और अंडे जब ताकतवर नहीं बनेंगे, रिलीज़ नहीं होएंगे, तो मर्द के जरासीम को पिक नहीं करेंगे, जिसकी वजह से हमल नहीं ठहरता। ऐसी मेरी बेटी, मेरी बहनों के लिए हमारा मजून निसा और ज़ाफ़रानी कैप्सूल है। ये 7,000 रुपये की पैकिंग है, और इसके साथ बड़े कैप्सूल होंगे, और ये 2 महीने की पैकिंग है। 2 महीने के अंदर अंदर जितना भी पुराना लकोरिया हो जाए तो स्मेल आना शुरू हो जाती पसीने से, शर्मगाह से स्मेल, गंदी ताफ़ुन आना शुरू हो जाता है, वो ख़त्म हो जाएगा। और लकोरिया ज़्यादा देर रह जाए, स्याहियाँ पड़ना शुरू हो जाती चेहरे पे, रंग की कशिश ख़त्म हो जाती है, और दाने पिंपल आना शुरू हो जाते हैं, और बेरुखी ज़िंदगी हो जाती है। चेहरा बिल्कुल मुर्दान की तरह हो जाता है, चेहरे से रौनक वैसे उठ जाती है। और अपनी माँ पहले मैं अपनी बेटियों को कहूँगा कि अगर कोई ऐसा मामला होता है तो अपनी माँओं को बताएं, और माँओं को मैं ये कहूँगा कि बेटियों का ख्याल रखें, क्योंकि छोटी बच्ची, इनको पता नहीं होता, उनका ख्याल रखें, उनके साथ दोस्ताना तल्लकात कायम करें, ताकि आपकी बच्ची आपको बता सके, आपसे हर बात शेयर कर सके, और उनका ख्याल रखें, ताकि इन्होंने पूरी ज़िंदगी आगे गुजारनी है, बच्चे पैदा करने हैं, अपने घर को संभालना है, बच्चों की तरबियत करनी है, और अपने खामद की खिदमत करनी है, पूरे घर को संभालना है। अगर ये खुद ही सेहतमंद नहीं होंगी तो कैसे ये अपने पूरे कुंबे को, पूरे ख़ानदान को चला सकेंगी, और कैसे एक ख़ानदान बनने का सबब बनेंगी। तो अगर कोई ऐसा मामला हो गया है, वीकनेस आ गई है, कमज़ोरी आ गई है,
लकोरिया पुराना हो गया तो ऐसी मेरी बेटी बहनों को ये 7,000 रुपये की पैकिंग है। और ये 2 महीने के अंदर अंदर बेटी बहनों का रंग रूप ही चेंज। और पहले दिन से जब दवाई शुरू करेंगी टेंशन नहीं रहेगी, बोझलपन नहीं रहेगा, थकावट नहीं रहेगी, जिसम में सुकून आना शुरू हो जाएगा, जिसम में शांति आना शुरू हो जाएगी, जिसम में एतदाल आ जाएगा। और 2 महीने के अंदर जितना भी पुराना लकोरिया है खुश्क हो जाएगा और दुनिया की रंगीनियाँ औरत की वापस आना शुरू हो जाएंगी। पानी की रसौलियाँ ख़त्म हो जाएंगी, पानी की थैलियाँ ख़त्म हो जाएंगी और वैसे रसौलियाँ बन गई वो ख़त्म हो जाएंगी। इतना मुजर्रब, इतना फ़ायदेमंद ये नुस्खा है। तो किसी मेरे भाई बहन को ज़रूरत, और अगर औलाद नहीं होती तो मर्द 50 दिन वाला कोर्स करे, उससे उसकी टैमन शावत बढ़ जाएगी, जरासीम बढ़ जाएंगे। औरत ये मजून निसा और ज़ाफ़रानी कैप्सूल खाए, इंशाल्लाह दवाई के दौरान ही आपका हमल ठहर जाएगा। इतनी मुजर्रब चीज़ है, इतनी दोनों इकट्ठे शुरू करेंगे। मर्द 50 दिन वाला कोर्स, सुबह शाम का कैप्सूल 7 मजून है। टेंशन, बोझलपन, थकावट, शावत ऊपर चल जाएगी, टैमक ऊपर चल जाएगी, कमज़ोरी उसकी ख़त्म हो जाएगी, मर्द की जरासीम ऊपर चल जाएंगे, 5 साल ख़त्म। और औरत ये मजून निसार ज़ाफ़रानी कैप्सूल खाएँ, औरत के अंडे इधर से बहुत ज़्यादा बनेंगे, रिलीज़ होंगे, उधर से मर्द स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, इंशाल्लाह दवाई के दौरान हमल ठहर जाएगा। तो मेरे भाई और दोस्तों, किसी मेरे भाई बहन को ज़रूरत हो तो मेरा कॉल और व्हाट्सअप नंबर ऊपर आ रहा है, मुझे कॉल करें, व्हाट्सअप करें। TCS के ज़रिए, लेपर्ड के ज़रिए, पोस्ट ऑफिस के जरिए दवाई 2 दिन के अंदर अंदर आपको आपके घर में मिल जाएगी। कब्ज़ की दवा, हेपेटाइटिस C की दवा, खारिश की दवा, गुर्दे की दर्द की दवा, ये 4 किस्म की दवाइयाँ हमारी बिल्कुल फ्री हैं, फ़ी सबीलिल्लाह है। किसी मेरे भाई बहन को ज़रूरत हो तो कॉल करके मंगवा सकता है। तो मेरे भाई और दोस्तों, यूट्यूब पर हाफ़िज़ हकीम उमर फ़रूक लिखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, घंटी का बटन भी दबाएं, लाइक शेयर भी करें। ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह ने हमें इस दुनिया में बहुत थोड़े से वक्त के लिए भेजा है। हम यहाँ हमेशा नहीं रहने आए, हम तो यहाँ मौत की तैयारी के लिए आए हैं। मौत के राही हैं हम सब, मौत के मुसाफिर हैं। जिसे मरना हो उसे भी कभी कोई सोचा, यही तुझको दुन है, रहूं सबसे आला, वो जीनत नहीं डाली, वो फैशन नहीं डाला, जिया करता है क्या यूं ही मरने वाला, तुझे पहले बचपन ने बरसों खिलाया, जवानी ने फिर तुझको मजनू बनाया, बुढ़ापे ने फिर आके क्या क्या सताया, अजल तो तेरा कर देगी बिल्कुल सफाया, कब्र के निशान भी मिट जाएंगे, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है, अजल ही ने छोड़ा ना किसरा ना दारा, इसी से सिकंदर सफाते भी हारा, पड़ा रह गया सब यूं ही ठाट सारा। अल्लाह ताला फरमाते उनकी शिकस्ता दीवारों से पूछो, उनकी टूटी फूटी गलियों से पूछो, उनकी वारों से पूछो, तो कि तुम्हें रहने वाले कहाँ चले गए, तुम्हें तो बड़े शादियाने थे, तुम्हें तो बड़ी रौनकें थी, तुम्हें तो बड़े मस्तियों वाले खूबसूरत नौजवान थे, तुम्हें तो बड़ी नखरो नाज वाली नाजक अदाओं वाली खूबसूरत औरतें थी, कहाँ चले गए। तो अल्लाह ताला फरमाते तुम्हारे खुल के बात सामने आ जाएगी कि वो धोखे का जान छोड़ गए और मट्टी के देश में जाके सो गए। मेरे भाई और दोस्तों, ये हमारे साथ होने वाला है जी, चाहे या ना चाहे, दिल करे या ना करे, हम सबको एक दिन मौत के घाट उतर जाना है। इस मर जाने मिट जाने से पहले पहले अल्लाह के दरबार में तौबा करें। या अल्लाह, जितनी ज़िंदगी तेरी नाफरमानी में गुजरी है, इन आँखों ने गलत देखा है, इन कानों ने गलत सुना है, ये ज़बान गलत बोली है, या अल्लाह मैं तौबा करता हूँ। और मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह के अहकामात और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। अल्लाह के अहकामात क्या हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके क्या हैं कि नमाज की बंदी हो, कुरान की तिलावत हो, बेहतरीन मुसलमान हो जिसका ज़बान का बोल अच्छा है, बेहतरीन मुसलमान हो जिसके अखलाक अच्छे हैं, बेहतरीन मुसलमान वो जो अपनी बीवी के साथ अच्छा है, अपने अहल याल के साथ अच्छा है। तो मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह से अल्लाह की मोहब्बत मांगे, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत मांगे, अपने लिए हिदायत मांगे, अपने माँ बाप की बख्शिश की दुआ करें और अहले बैत की मोहब्बत मांगें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने की मोहब्बत मांगे, पाप के बेड़े पार हो जाएंगे। नबी अहले बैत की मोहब्बत मांगे। अल्लाह शान मुझे भी आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलाम।